नमस्कार दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र का एक अति महत्वपूर्ण आदेश आ रहा है एसएमसी के गठन के बारे में। और कब होगी, किस तारीख को क्या करना है, किस प्रकार उसकी प्रक्रिया होगी, वह हम सबसे पहले देख लेंगे। और उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि जो छात्र हैं, छात्रों को किस प्रकार किस अनुपात में लेकर के हमें एसएमसी का गठन करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना न भूलें। तो देख लेते हैं जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र का, दिनांक 17 अगस्त 2023 का है। और प्रत्येक कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किए जाने संबंधी संदर्भ में आप देख सकते हैं पत्र क्रमांक जो दिया हुआ है यहाँ पर। इसके में लिखा हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत पूर्व में संदर्भित पत्र अनुसार संबंधित शालाओं में सत्र 23-24 एवं 24-25 हेतु, यानी कि जो भी हम गठन करते हैं वो 2 वर्षों के लिए रहता है। प्रदेश की सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में दिनांक 26 अगस्त 2023 को शाला प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा। तो जो आपको गठन करना है वह 26 अगस्त यानी कि शनिवार का दिन है, उस दिन तो उस दिन आपको गठन करना है। और क्या प्रक्रिया होगी, तो वर्गवार नामांकन की जानकारी तैयार की जाएगी। तो जो वर्गवार है यानी वर्गवार में हमें देखना है कि एक तो वंचित वर्ग रहता है और दूसरा कमज़ोर वर्ग रहता है। तो 2 वर्ग इसमें शामिल रहते हैं। तो वंचित वर्ग में जो हैं कौन शामिल रहेंगे, कमज़ोर वर्ग में कौन शामिल रहेंगे, वो भी हम देखेंगे। फिर आप देखें दिनांक 26 अगस्त 2023 को उपरोक्त अनुसार कार्यवाही हेतु समय सारणी निम्नानुसार रहेगी। नंबर 1, शाला के प्रधानाध्यापक प्रभारी शिक्षक द्वारा शाला प्रबंध समिति की संरचना एवं गठन प्रक्रिया का वाचन करना। इसके लिए जो समय निर्धारित है वो 10 से 10:30 के बीच में है। इसके बाद नंबर 2 जो है वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के नामांकन अनुपात में पालकों अभिभावकों की सदस्य संख्या की गणना कर शाला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना। नंबर 3 है पुरुष एवं महिला पालक अभिभावकों सदस्यों का निर्वाचन। तो इसमें पुरुष एवं महिला जो पालक हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, उनका निर्वाचन होगा 11 से 11:30 के बीच में। इसके बाद शिक्षक अन्य सदस्यों का चयन ये होगा 11:30 से 11:40 तक के। फिर नंबर जो 5 है वो है चयनित पुरुष एवं महिला पालक अभिभावक सदस्यों के एवं शिक्षक अन्य सदस्यों के नाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना 11:40 से 12 बजे तक के। इसके बाद मध्याह्न हो जाएगा। इसके बाद आप देखें अध्यक्ष का निर्वाचन होगा 2 बजे से 2:20 तक के। उपाध्यक्ष का निर्वाचन 2:20 से 2:40 तक के। समिति के गठन की सूचना 3 बजे दी जाएगी। अब नोट जो है कि उपरोक्त अनुसार गठित शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 23-24 एवं 24-25 के लिए मान्य होगा। गठन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी परिशिष्ट 1 के अनुसार होगी। और नंबर जो 3 इसमें नोट जो दिया है, शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय निकाय के माननीय महापौर अध्यक्ष सरपंच महोदय से शाला प्रबंधन समिति में 1 महिला पार्षद पंच महोदय के नामांकन हेतु संदर्भित पत्र के परिशिष्ट 5 अनुसार प्रारूप पर दिनांक 23 अगस्त 2023 के पूर्व तक अनुरोध भेजा जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वंचित वर्ग और जो कमज़ोर वर्ग है उसमें कौन से परिवार शामिल होंगे। तो वंचित समूह जो है इसमें सबसे पहले अनुसूचित जाति के छात्र शामिल होंगे, अनुसूचित जनजाति के, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार और एचआईवी ग्रस्त या प्रभावित बच्चे। इसके बाद कमज़ोर वर्ग जो है, कमज़ोर वर्ग में इसमें कोई भी वर्ग जो है शामिल हो सकता है, जनरल और ओबीसी। और इसमें लेकिन देखना पड़ेगा कि वो बीपीएल कार्डधारी हो या अंत्योदय कार्डधारी हो, और इसमें अनाथ बच्चे शामिल होंगे, तो ये कहलाएंगे कमज़ोर वर्ग के। तो अब इनका जो है किस प्रकार विभाजन करना है वो हम देख लेते हैं। हमें देखना है कि शाला प्रबंधन समिति के गठन पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में तैयार की जाने वाली जानकारी जो है, तो यहाँ पर आप देखते हैं शाला नामांकन के आधार पर, तो शाला में जो टोटल बच्चे हैं उसके आधार पर इस प्रपत्र अनुसार जानकारी तैयार कर शाला के प्रधानाध्यापक प्रभारी शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति की संरचना एवं गठन प्रक्रिया का वाचन करते समय निम्न जानकारी भी प्रदान की जाए। तो यहाँ पर आप अपनी शाला का नाम, डाइस कोड, विकासखंड, जिला भर लें। उसके बाद आप नंबर 2 देखें वर्गवार नामांकन की स्थिति। जो प्राथमिक शाला है वहाँ पर आप देखें कक्षा 1 से
5 तक के कुल छात्र लेना है। सबसे पहले आपको वर्ग संख्या निर्धारित करना है। तो कक्षा 1 के आप देख लें वंचित वर्ग, यानी कि जो आपके SC ST के जो छात्र होंगे उसे आप वंचित वर्ग में लिख दें। कमज़ोर वर्ग में आपके जो आ जाएंगे उसमें आप जनरल और OBC के बच्चे जो BPL कार्डधारी हैं या अंत्योदय कार्डधारी बच्चे हैं उनको आप यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। उसके अलावा अन्य जो बच्चे हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरी के रहेंगे उन्हें आप अन्य में रखेंगे। इसके बाद दूसरी कक्षा के भी बच्चों को इसी प्रकार आपको रखना है, वंचित कमज़ोर अन्य तीसरी कक्षा के, वंचित कमज़ोर अन्य चौथी के, वंचित कमज़ोर अन्य पाँचवीं के। अब यहाँ पर कुल आपको टोटल कर देना है कक्षा 1 2 3 4 5 का उठा करके। तो वंचित वर्ग के बच्चों को आप यहाँ रख दें, फिर कमज़ोर वर्ग के कुल बच्चे और अन्य वर्ग के यहाँ बच्चे रख दें। माध्यमिक शाला में आप देख सकते हैं कि यहाँ कक्षा दी है 6 7 8 और उसी प्रकार यहाँ पर हमें जोड़ना है वंचित कमज़ोर अन्य, वंचित कमज़ोर अन्य और कक्षा 8 तक के वंचित कमज़ोर अन्य। इसके बाद आप देखें कक्षा 1 से 8 तक संयुक्त माध्यमिक शाला है, जहाँ पर संयुक्त माध्यमिक शाला है तो वहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को लेना है, फिर कुल करना है। और फिर नंबर 3 जो है वो शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का विवरण। तो यहाँ पर आप महिला सदस्य कितने निर्वाचित हुए हैं, वो पुरुष कितने हैं, उनकी संख्या और कुल। इसके बाद शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का वर्गवार विवरण। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार आपको लिखना है वंचित कमज़ोर और अन्य वर्ग। तो इस प्रकार आपको ये तालिका बना लेना है। इसके बाद आगे की जानकारी देखेंगे। SMC समिति में कुल 18 सदस्य होंगे, जिसमें से कि 4 जो सदस्य होंगे वो शाला स्तर पे, यानी कि पहला जो होगा सचिव होगा वो होगा शाला का जो प्रधान होगा या प्रभारी होगा, और उसी स्कूल में से एक महिला शिक्षक होगी। इसके बाद एक होगा आपका सरपंच द्वारा अनुमोदित या जो नगर पालिका है जहाँ पर जैसी स्थिति वहाँ से, और एक होगा आपका जो पार्षद है या ग्राम पंचायत है तो पंच है, तो वहाँ से आपको महिला लेनी। इस प्रकार 50% जो है वो महिलाओं का रिजर्वेशन रहेगा। और इसके बाद 14 जो सदस्य होंगे वो होंगे ग्राम के जो अभिभावक होंगे। तो अब किस प्रकार हमें निकालना है वो हम अभी आप देख लेते हैं, और उदाहरण सहित आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा किस प्रकार आप अपने स्कूल से जो आपके बच्चे हैं उसमें से किस प्रकार आप निर्धारण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बताया गया है वीडियो में आप देखें, यदि किसी शाला में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या 100 है और इसमें वंचित समूह की संख्या 40, कमज़ोर वर्ग के बच्चों की संख्या 20 और अन्य वर्ग के बच्चों की संख्या 40 है। अब यहाँ टोटल कर सकते हैं कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनकी संख्या 40 है, 20 हो गए आपके कमज़ोर, तो 40 20 60, और अन्य वर्ग के 40, तो इस प्रकार 100 हो गए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शाला में समूह वर्ग अनुसार बच्चों का अनुपात अग्र पृष्ठानुसार होगा, यानी वंचित वर्ग 40, कमज़ोर वर्ग 20, अन्य वर्ग 40। अब नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार समिति में 14 पालक अभिभावक सदस्यों में उक्त समूह वर्ग का प्रतिशत भी बच्चों के नामांकन के अनुपात में होगा। अतः इस प्रकार 14 पालक अभिभावक सदस्यों में उक्त समूह वर्ग की संख्या निम्नानुसार होगी, यानी कि जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल जो हमारे स्टूडेंट हैं 100 में से वंचित वर्ग के होंगे 6 बच्चे, कमज़ोर वर्ग के 3 और अन्य वर्ग के 5। उपरोक्त संख्याओं की गणना करते समय 0.5 यदि हो रहा है 5 पॉइंट से अधिक की संख्या को पूर्णांक माना गया है, क्योंकि सर्वप्रथम वंचित वर्ग समूह की गणना की गई तथा यह पूर्णांक इस समूह की गणना में शामिल किया गया। कुल सदस्यों की संख्या 14 निर्धारित है, अतः अन्य वर्ग की सदस्यों की संख्या की गणना के समय पूर्णांक के मान को विचार में नहीं लिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे 14 सदस्यों के जो है वो परसेंटेज निकालना है। तो 6 3 9 और 5 14, यहाँ पर 14 कुल संख्या हो जाती है। तो कुल सदस्यों की संख्या 14 निर्धारित है, अतः अन्य वर्ग की सदस्यों की संख्या की गणना के समय पूर्णांक के मान को विचार में नहीं लिया गया है। नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार समिति में 50% सदस्य महिलाएं होंगी, अतः सदस्यों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या निम्नानुसार होगी। वंचित समूह 3, और इसमें देखें आप पालक जो होंगे, पालक पुरुष होंगे 3, पालक महिलाएं 3, तो यहाँ पर कुल हो गए 6। कमज़ोर वर्ग से जो पुरुष वर्ग है वहाँ पर 1 ले लिया है, तो महिलाएं हो गई 2, तो यहाँ हो गए कुल 3। अन्य वर्ग से यहाँ पर हमने पुरुषों को 3 ले लिया है, महिलाओं को 2 ले लिया है, तो पूरे हो गए 5। तो जिसमें यहाँ टोटल 7 पुरुष 7 महिलाएं हो गई। तो अभिभावकों में से हमने जो SMC का गठन इसमें कुल 14 यहाँ पर
हमने ले लिए हैं। फिर समिति में पुरुषों और महिलाओं की संख्या की गणना के लिए पूर्णांक का प्रयोग उपरोक्त अनुसार ही किया गया। इस प्रकार समिति में पालक अभिभावक सदस्यों की कुल संख्या 14 में वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग के पालकों अभिभावकों का वर्गीकरण किए जाने के बाद सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त वर्गीकरण की जानकारी साला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। यह गणना 31 अगस्त 2021 की स्थिति में बच्चों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए की जाए। पुरुष एवं महिला पालक अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन संशोधित नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार सदस्य सचिव द्वारा प्रशिष्ट 2 में दिए गए प्रारूप अनुसार समिति में महिला एवं पुरुष सदस्यों एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए साला में नामांकित बच्चों के सभी माता पिता अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। इस प्रकार आयोजित बैठक में समिति के 14 सदस्यों में से सर्वप्रथम 7 महिला सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सबसे पहले आप देख लें, सर्वप्रथम 7 महिला सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सदस्य सचिव द्वारा प्राथमिक शाला की स्थिति में कक्षा 2 से 5 तक के, माध्यमिक शाला की स्थिति में 6 से 8 तक तथा कक्षा 1 से 8 की संयुक्त शालाओं की स्थिति में 2 से 8 तक के उन बच्चों को जिन्होंने गत वर्ष अर्थात 2022-23 में ए ग्रेड प्राप्त किया है के महिला पालक अभिभावकों में से 7 महिला समूह के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाएंगे। महिला सदस्यों के निर्वाचन वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग की संख्या अनुसार होगा। अतः सर्वप्रथम ए ग्रेड, तो यहाँ ध्यान से देखें, आपको समझने वाली ये बात यही है कि बच्चों का जो चयन करना है आपको, उसमें क्या करना है, सर्वप्रथम ए ग्रेड प्राप्त वंचित समूह के बच्चों की महिला पालक अभिभावक के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाएंगे। इसके बाद ए ग्रेड प्राप्त कमजोर वर्ग के बच्चों की महिला पालक अभिभावक के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाएंगे। तत्पश्चात ए ग्रेड प्राप्त अन्य वर्ग के बच्चों की महिला पालक अभिभावक के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाएंगे। इस प्रकार हम देख लेंगे कि तीनों जो वर्ग हैं उसमें हमने ए ग्रेड के जो छात्र हैं उनके लॉटरी द्वारा महिला अभिभावकों को यहाँ पर हमने चयनित किया है। महिला सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद इसी प्रक्रिया अनुसार 7 पुरुष पालक अभिभावक सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के महिला पालक अभिभावक का निर्वाचन हो चुका है उनके पुरुष पालक अभिभावक के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि जो महिलाएं यहाँ पर चयनित हो गई हैं उनके जो पुरुष यानी कि उनके जो पति हैं उनको यहाँ पर हम चयनित नहीं करेंगे। यहाँ पर हम अन्य जो बचे हैं शेष उनमें से यहाँ पुरुष को चयनित अभिभावक में से किया जाएगा। तो महिला सदस्यों के निर्वाचन हो जाने के बाद इसी प्रक्रिया अनुसार 7 पुरुष पालक अभिभावक सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के महिला पालक अभिभावक का निर्वाचन हो चुका उनके पुरुष पालक अभिभावक के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि ए ग्रेड के बच्चों की संख्या किसी समूह वर्ग में निर्धारित पालक अभिभावक सदस्य संख्या से कम है तो उस स्थिति में ए ग्रेड से एक ग्रेड नीचे के बच्चों के पालक अभिभावकों के नाम पर विचार किया जाएगा ताकि समिति में निर्वाचित सदस्यों का चयन हो सके। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिशिष्ट 3 के अनुसार समिति के निर्वाचित सदस्यों को लिखित में निर्वाचन की सूचना दी जाएगी। फिर स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन, तो ये किस प्रकार करना है ये भी हम आपको जानकारी देंगे। और ये महत्वपूर्ण जो शिक्षक अन्य सदस्यों का जो चयन है इसे आप देख लें। समिति में शाला के प्रधान अध्यापक या वरिष्ठतम जो शिक्षक होगा वो सदस्य सचिव होगा। शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षक सदस्य होगी। अतः शाला के प्रधान अध्यापक, वरिष्ठतम अध्यापक एवं शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव द्वारा शाला की वरिष्ठतम महिला जो होगी शिक्षिका को उसे संलग्न परिशिष्ट 6 द्वारा तत्संबंध में सूचित किया जाएगा। अब इस प्रकार अध्यक्ष का जब निर्वाचन होगा तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 संशोधित नियम 2014 में की गई व्यवस्था के अनुसार शाला प्रबंधन समिति का एक अध्यक्ष होगा। शाला का चयन निम्नानुसार होगा। शाला के प्रधान अध्यापक, वरिष्ठतम अध्यापक जो शाला प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव हैं, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे और अध्यक्ष निर्वाचन हेतु इच्छुक सदस्यों में से संलग्न परिशिष्ट 7 अनुसार नामांकन पत्र प्राप्त किया जाएगा। यदि केवल एक ही नामांकन आता है तो सदस्य सचिव निर्विरोध निर्वाचित की घोषणा करेगा। यदि एक से अधिक नामांकन आते हैं तो पर्ची पर नाम लिखकर चिन्हांकित कर गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष निर्वाचन घोषणा की सूचना संलग्न परिशिष्ट 8 अनुसार की जाएगी। इसकी एक प्रति निर्वाचित घोषित अध्यक्ष को दी जाएगी और एक प्रति शाला के रिकॉर्ड में रखी जाएगी। निर्वाचन की प्रक्रिया का कार्य विवरण सदस्य सचिव द्वारा लिखा जाएगा और रिकॉर्ड के रूप में स्कूल में रखा जाएगा। तो ये कार्य जो है प्रभारी या प्रधान जो पाठक होंगे उनको ये काम करना है। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। संशोधित नियम 2011 की ये जो है इसके निर्वाचन की प्रक्रिया अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। नियम में किए गए प्रावधान अनुसार यदि अध्यक्ष का पद पर महिला का निर्वाचन नहीं हुआ है तो उपाध्यक्ष के पद पर महिला सदस्यों में से निर्वाचन किया जाएगा। तो यहाँ महत्वपूर्ण यही है कि यदि पुरुष का निर्वाचन हो गया है अध्यक्ष के लिए तो उपाध्यक्ष किसी महिला सदस्य को बनाया जाएगा। शाला के प्रधान अध्यापक
वरिष्ठतम अध्यापक जो शाला प्रबंधन समिति के प्रधान सदस्य सचिव हैं, उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे। उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु इच्छुक सदस्यों में से संलग्न परिशिष्ट अनुसार नामांकन पत्र प्राप्त किया जाएगा। यदि केवल एक ही नामांकन आता है तो सदस्य समिति निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करेगा। यदि एक से अधिक नामांकन आते हैं तो पर्चे पर नाम लिखकर चिन्हांकित कर गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वालों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित की सूचना परिशिष्ट 10 अनुसार रखी जाएगी। इसकी एक प्रति निर्वाचित घोषित उपाध्यक्ष को भी दी जाएगी और एक प्रति शाला के रिकॉर्ड में रखी जाएगी। निर्वाचन की प्रक्रिया का कार्य विवरण वही जो सदस्य सचिव द्वारा लिखा जाएगा, रिकॉर्ड भी स्कूल में रखा जाएगा। शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 साल का होगा और जो गठन की सूचना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस प्रकार इनका गठन होगा और उदाहरण किस प्रकार हम बच्चों को निकाल सकते हैं, तो उसका हम आपको लाइव उदाहरण बताएंगे गणित करके कि किस प्रकार आप अपने बच्चों का जो है वर्गवार परसेंटेज निकालेंगे और किस प्रकार जो प्रपत्र होंगे उनको भरेंगे। तो अगले वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे इस प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जो समस्त शिक्षक हैं उन्हें यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। समस्त आपके जो ग्रुप हैं उनमें ज़रूर वीडियो को शेयर करें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। धन्यवाद।